आदाब दोस्तों। आइए दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं, जो कि यहूदी धर्म के उदय से लेकर विस्तार तक की कहानी पर बेस्ड है। पर दूसरे पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने टॉपिक के पहले पार्ट को काफ़ी पसंद किया, सराहा। आशा करता हूँ कि आप टॉपिक के दूसरे पार्ट को भी पसंद करेंगे, अपना प्यार देंगे और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। जिन लोगों ने मेरे टॉपिक का पहला पार्ट नहीं सुना है, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके पहला पार्ट सुन सकते हैं। तो आइए दूसरे पार्ट में आगे चलते हैं। हज़रत इब्राहिम जब बेबीलोन को छोड़कर मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे, तो वो मिस्र से होकर गुजरे। मिस्र से गुजरने के दौरान हज़रत इब्राहिम के साथ एक घटना घटी। इस घटना के बाद हज़रत इब्राहिम के लोगों में हाजरा नाम की एक खातून और जुड़ गईं। ये ऐतिहासिक घटना क्या थी, इस बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में बात करूंगा। बहरहाल, इस घटना के बाद हज़रत इब्राहिम मिस्र से होते हुए मुल्क शाम चले गए और मुल्क शाम के दमिश्क के इलाके में अपना बसेरा किया। इसी दमिश्क के इलाके में यहूदी धर्म की नींव पड़ी। दमिश्क आधुनिक युग में सीरिया की राजधानी है, जो पुराने जमाने में फिलिस्तीन में थी। फिलिस्तीन को प्राचीन समय में जुडिया कहा जाता था। जुडिया मुल्क शाम के दक्षिण पश्चिम में था। सन 135 में जुडिया को फिलिस्तीन नाम दिया गया। उस समय के फिलिस्तीन के अंतर्गत आज के इसराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन आते हैं। इसी फिलिस्तीन के दमिश्क के इलाके में ईश्वर के आशीर्वाद से हज़रत इब्राहिम के दो बेटे हुए, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक। हज़रत इस्माइल की माँ हज़रत हाजरा थीं और हज़रत इसहाक की माँ हज़रत सारा थीं। हज़रत इस्माइल के बारे में हम अपने टॉपिक के फोर्थ पार्ट में बात करेंगे, क्योंकि इनका सीधा रिश्ता मुस्लिमों से जुड़ा है। अभी फ़िलहाल के लिए हम हज़रत इब्राहिम के दूसरे बेटे हज़रत इसहाक की बात करते हैं, क्योंकि हमारे सिलसिले की पहली कड़ी यानी यहूदियों का सिलसिला इन्हीं से शुरू हुआ और अपने परवान की तरफ आगे बढ़ा। हज़रत इसहाक के यहाँ भी दो बेटों की पैदाइश हुई। इनमें से एक बेटे का नाम हज़रत एसाव था, जिन्हें अरब के लोग मोइस बुलाते हैं, जिनकी औलादें रूमी कहलाईं, और दूसरे बेटे का नाम हज़रत याकूब था। हज़रत याकूब का लक़ब यानी उपाधि इसराइल थी। बाइबल की कथा के अनुसार एक फरिश्ते के साथ कुश्ती के बाद हज़रत याकूब को इसराइल नाम की ये उपाधि मिली, किंतु इस कुश्ती का उल्लेख कुरान में नहीं किया गया है, पर मुस्लिम टिप्पणियों में इसकी चर्चा की गई है। इसराइल नामी इस उपाधि की वजह से हज़रत याकूब को इसराइल भी कहा जाता है। हज़रत याकूब के 12 बेटे हुए, जो आगे चलकर इसराइल के 12 जनजातियों के पिता बने। हज़रत याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा अथवा जूदा था। यहूदा के नाम पर ही इनके वंशज यहूदी कहलाए और इनका धर्म यहूदी धर्म कहलाया। प्रारंभ की शताब्दियों में हज़रत याकूब के बाकी बेटों की संतानें इसराइल या बनी इसराइल के नाम से प्रसिद्ध हुईं। फिलिस्तीन और अरब के उत्तर में हज़रत याकूब के संतानों की इसराइल और जूदा नाम की एक दूसरे से मिली हुई किंतु अलग अलग दो छोटी छोटी सल्तनतें थीं। दोनों में शताब्दियों तक गहरी शत्रुता रही। अंत में दोनों मिलकर एक हो गईं। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप देश का नाम इसराइल पड़ा और जाति का नाम यहूदी, जो आज की यहूदी कौम है। अब हम यहूदियों के साथ घटी सिलसिलेवार घटनाओं के बारे में जानेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि वास्तव में यहूदी कौन हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। एक बार फिलिस्तीन में अकाल पड़ा तो सारे यहूदी हज़रत याकूब के एक बेटे हज़रत यूसुफ के बुलावे पर फिलिस्तीन से मिस्र आ गए, जो कि मिस्र के एक बड़े अधिकारी थे। जब तक हज़रत यूसुफ जिंदा रहे, यहूदी मिस्र में काफ़ी फले फूले और मिस्र में एक ईश्वर को मानने वाले बढ़ने लगे। उनकी वफात के बाद मिस्र के आगे के राजाओं के दौर में बुत परस्ती ने फिर जोर पकड़ा और यहूदियों को गुलाम बना लिया गया। जब मिस्र में फिरौन का समय आया, बुत परस्ती अपने चरम पर थी। फिरौन ने यहूदियों से कहा कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, इसलिए तुम मेरी बंदगी करो, वरना मैं तुम्हें तकलीफ़ों से आज़ाद नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारी तकलीफ़ों में इजाफा ही करता रहूँगा। यहूदियों ने बुत परस्ती नहीं की और साथ ही उसको खुदा मानने से भी इनकार कर दिया और अपने बाप दादा के दीन यानी एकेश्वरवाद पर कायम रहे। उनके इनकार से फिरौन का गुस्सा बढ़ता चला गया। वह उनसे कठिन से कठिन काम लेने लगा। जवान यहूदियों से पत्थर उठवाया और उनको हुक्म दिया कि महल बनाओ। कमज़ोर और लाचार यहूदियों पर लाजिम कर दिया
कि वह दिन भर मजदूरी करें और सूरज छिपने से पहले मजदूरी का पैसा मिस्र के खजाने में जमा करें। फिरौन के समय यहूदियों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। वो दिन रात जी तोड़ मेहनत करते, बदले में उन्हें भूखे प्यासे ही दिन गुजारने पड़ते। अगर किसी काम में कोताही हो जाती तो फिरौन के आदेश से उनके गले में तौक यानी लोहे का एक भारी पट्टा डाल दिया जाता। इस तरह वह बनी इसराइल यानी यहूदियों को सताता, उनको जलील करता। उसके असहनीय जुल्म को सहते हुए यहूदी ईश्वर से दुआ करते कि हे ईश्वर, हमें इस गुलामी और जुल्म से निजात दिला। ईश्वर ने उनकी दुआएं कबूल की और हजरत मूसा को नबी बनाकर उनके बीच भेजा। हजरत मूसा ने कई कष्ट सहकर ईश्वर के आज्ञा अनुसार जगह जगह बटी अत्याचार से पीड़ित यहूदी जाति को मिलाकर एक किया और ईश्वर द्वारा मिले कुछ मौजूदों के द्वारा यहूदियों को फिरौन के जुल्म से आज़ाद कराया और दोबारा उन्हें मिस्र से फिलिस्तीन की तरफ ले गए। यह समय 1500 ईसा पूर्व का था। फिलिस्तीन की तरफ जाने के दौरान रास्ते में हजरत मूसा को ईश्वर द्वारा यहूदियों को छोड़कर तूर पर्वत पर आने का आदेश दिया गया। उन्होंने यहूदियों की बागडोर अपने बड़े भाई हजरत हारून के हाथ में दी और तूर पर्वत की तरफ चल दिए। तूर पर्वत पर पहुंचने के बाद हजरत मूसा 40 दिन वहां रहे। तूर पर्वत को सिनाई पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। बाइबल के निर्गमन पुस्तक के अनुसार ईश्वर ने हजरत मूसा को सिनाई पर्वत के अपने 40 दिन के उस प्रवास के दौरान एक संदूक बनाने का निर्देश दिया था, जिसे वाचा का संदूक या ताबूत सकीना के नाम से भी जाना जाता है। इस संदूक के साथ साथ हजरत मूसा को पत्थरों की तख्तियों पर 10 आदेश दिए गए, जिसे यहूदियों का प्रधान ग्रंथ तौरात कहते हैं। ईश्वर द्वारा यहूदियों को इन तौरात के निर्देशों के अनुरूप जीवन गुजारने के आदेश दिए गए थे। ईश्वर द्वारा दोनों आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हजरत मूसा ने सभी यहूदियों को इकट्ठा किया। फिर लोक मान्यताओं के अनुसार उन्हें ईश्वर के वादा किए स्थान यरूशलेम में बसाया। पर यह स्थान ईश्वर के द्वारा शुरुआत के कुछ वर्षों के लिए यहूदियों पर प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि यहूदियों ने उस दौरान ईश्वर के आदेशों की कई बार अवहेलना की थी, जो हजरत मूसा के जरिए उन्हें प्राप्त हुए थे। जबकि उस दौर में ईश्वर के द्वारा उन पर कई बार कृपा की गई थी। एक बात आपको यहाँ बताता चलूं कि यरूशलेम को पैगंबरों का देश भी कहा जाता है। हजरत मूसा जब तक जिंदा रहे, वो लोगों को एकेश्वरवाद का उपदेश देते रहे। हजरत मूसा की वफात के बाद यहूदी फिलिस्तीन और यरूशलेम में रहने लगे। लोक मान्यताओं के अनुसार हजरत मूसा की वफात के बाद ताबूत सकीना की वजह से यहूदी बाहर के शत्रुओं से बचे रहे और खूब फले फूले। पर 1000 ईसा पूर्व के आसपास बाइबल की कथा के अनुसार फलस्तियों ने इन पर हमला किया और यहूदियों को बुरी तरह हरा दिया। इस हमले में करीब 30,000 यहूदी मारे गए। वाचा के संदूक पर फलस्तियों ने कब्जा कर लिया और वाचा के संदूक को अपने साथ ले गए। पर यह फलस्तियों के लिए एक बड़ी गलती का सबब बना। वो जहाँ भी वाचा के संदूक को अपने साथ ले जाते, वहाँ उन पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ता। संदूक को अशदोद में दागोन के मंदिर में रखा गया था। अगली सुबह ड्रैगन को उसके सामने झुका हुआ पाया गया और ड्रैगन को अपने स्थान पर पुनः बहाल करने पर अगली सुबह वह फिर से गिरा हुआ और टूटा हुआ पाया गया। इसके बाद फलस्तियों ने संदूक को अपने देश के जिस जिस स्थान पर रखना चाहा, वहाँ वहाँ अलग अलग तरह की बीमारियों ने अपना डेरा जमा लिया। किसी स्थान पर प्लेग से तो किसी स्थान पर ट्यूमर आदि बीमारियों से लोग परेशान रहने लगे। अंत में फलस्तियों ने उस संदूक को इसराइलियों को लौटाना ही ठीक समझा। उन्होंने उस संदूक को एक गाड़ी में रखकर उस गाड़ी को इसराइल के क्षेत्र की तरफ हाँक दिया और वो संदूक वाली गाड़ी हजरत दाऊद के हाथ लग गई। ईश्वर की कृपा से यही संदूक हजरत दाऊद के लिए इसराइलियों का राजा बनने का सबब बनी। फिर हजरत दाऊद ने उस संदूक को रखने के लिए एक पवित्र स्थल बनाने की सोची, पर उन्हें इससे रोक दिया गया और उन्हें इशारा दिया गया कि उस जगह की तामीर आपके बेटे हजरत सुलेमान करेंगे। फिर हजरत सुलेमान के राज में इस पवित्र स्थल को बनाया गया, जिसे आज लोग हैकले सुलेमानी के नाम से जानते हैं। हजरत सुलेमान के समय यहूदी काफी फले फूले और इनकी सीमाओं का भी विस्तार हुआ। हजरत सुलेमान की वफात के बाद भी कुछ शताब्दियों तक यहूदियों का राज यरूशलेम और फिलिस्तीन में बना रहा। फिर 587 ईसा पूर्व में जब बेबीलोनियों ने यरूशलेम पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया, तो बाइबल की एजरा की तीसरी पुस्तक एस्ड्रास के एक प्राचीनी यूनानी संस्करण के अनुसार बेबीलोनियों ने ईश्वर के संदूक के जहाज को छीन लिया। उस समय तक वाचा के संदूक को सुरक्षा के लिए जहाज में रखा जाने लगा था। बेबीलोनियों ने जहाज तो छीन लिया, लेकिन पुस्तक में संदूक को छीनने का उल्लेख नहीं किया गया। इस घटना के बाद
वचा का संदूक अप्रत्याशित रूप से गायब हो गया और अभी तक लोगों को उस संदूक के बारे में कुछ पता नहीं। बस वे अपने अनुमान के अनुरूप अटकलें लगाते रहते हैं। इस संदूक के गायब होने के बाद यहूदियों का बुरा हाल हो गया। वो अपने देश से दरबदर हो गए और दर दर की ठोकरें खाने लगे। फिर 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान अरब के मुस्लिम खलीफा हजरत उमर ने यरूशलेम और फिलिस्तीन को पुनः दुश्मनों से आज़ाद कराया और हैकले सुलेमानी को साफ सुथरा करके इसराइलियों को सौंप दिया और वहीं पर एक जगह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनवाया। करीब 11वीं शताब्दी तक यरूशलेम पर अरबों की सत्ता बनी रही। फिर ईसाइयों ने इस पर कब्जा कर लिया। ईसाइयों के साथ इस युद्ध में मुसलमानों और यहूदियों की निर्मम हत्या की गई या उन्हें दास के रूप में बेच दिया गया। ईसाइयों का यरूशलेम पर आधिपत्य करीब 88 साल तक चला। फिर यरूशलेम पर इनका शासन समाप्त हो गया। इन्होंने 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान दोबारा यरूशलेम पर अपना आधिपत्य जमाने की कई कोशिशें की, पर वो हर बार नाकाम हुए। फिर 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान हलाकू और उसके बाद तैमूर लंग ने यरूशलेम पर आक्रमण करके उसे नेस्तनाबूद कर दिया। इसके पश्चात 19वीं शताब्दी तक इसराइल पर कभी मिस्री आधिपत्य रहा और कभी तुर्की। सन 1914 में जिस समय पहला विश्व युद्ध हुआ, इसराइल तुर्की के अधिकार में था। बार बार हो रहे हमलों और अलग अलग शासकों के आधिपत्य के कारण यहूदी मध्य पूर्व और यूरोप के देशों में फैल गए। फिर सन 1950 के पहले के सालों में यूरोप में यहूदियों के ऊपर क्रूर अत्याचार किए गए, खासकर जर्मनी में हिटलर और उसके द्वारा स्थापित जर्मनी के नाजी दलों द्वारा किया गया अत्याचार, जिसमें तकरीबन 60 लाख यहूदी मारे गए थे। इस यहूदी नरसंहार को दुनिया होलोकास्ट के नाम से जानती है। यूरोप में हो रहे इन अत्याचारों के कारण यहूदी यूरोप से भागकर यरूशलेम और इसके आसपास के क्षेत्रों में आकर बसने लगे। फिर सन 1917 में ब्रिटिश सेनाओं ने इसराइल पर अधिकार कर लिया। 2 नवंबर सन 1917 को ब्रिटिश विदेश मंत्री बाल्फोर ने यह घोषणा की कि इसराइल को ब्रिटिश सरकार यहूदियों का धर्म देश बनाना चाहती है। मित्र राष्ट्रों ने इस घोषणा की पुष्टि की। इस घोषणा की पुष्टि के लगभग 21 वर्ष पश्चात दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 में इसराइल नामक एक यहूदी राष्ट्र की विधिवत स्थापना की गई। 5 जुलाई सन 1950 को इसराइल की पार्लियामेंट ने एक नया कानून बनाया, जिसके अनुसार संसार के सारे यहूदियों को इसराइल में आकर बसने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस कानून के बन जाने के बाद 7 वर्षों के अंदर इसराइल में 7 लाख यहूदी बाहर के देशों से आकर बसे और तब से लेकर अब तक इसराइल में यहूदियों की जनसंख्या निरंतर बढ़ती चली गई। दुनिया के अधिकांश यहूदी आज के समय में इसराइल में ही रहते हैं। तो ये था यहूदियों का उदय से लेकर विस्तार तक का विवरण। इसी के साथ दोस्तों, टॉपिक का दूसरा पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। ईश्वर ने चाहा तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी, जिसमें हम ईसाई धर्म के उदय से लेकर विस्तार तक की बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे इनका सिलसिला हजरत इब्राहिम से जुड़ा है। अब आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।